एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे पेट के कीड़ों के बारे में। अभी पिछले वीडियोस में मैंने बात की थी दिमाग के कीड़ों के बारे में और दांत के कीड़ों के बारे में। उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि दिमाग का कीड़ा क्या कर सकता है और दांत के कीड़े किसे बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। आप जाके मेरे वो पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे आपको भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट के कीड़ों के बारे में। ये पेट के कीड़ों के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और आपको टाइमिंग ये दिक्कत भी होती है। मोस्टली आपके बच्चों में जब वो छोटे होते हैं और कुछ मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि कहीं मेरे बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं हैं, और ये कंप्लेन लेके ही आप डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब इसके पेट दर्द कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह खाता है या फिर ऐसी चीज़ें जो कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रखती, जिसे हम पीका बोलते हैं, वो चीज़ें खाने लगता है। जैसे बर्ता हो गया, पेंसिल हो गई, दीवार का चूना हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें वो खा रहा है जो कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रखती, और वो दिन ब दिन उसका वज़न कम हो रहा है और वो एनीमिक कंडीशन में जा रहा है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है पेट दर्द की, दस्त की, तो आप आते हैं डॉक्टर के पास और ये अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं। पर ये पेट के कीड़े क्या हैं? पेट के अंदर वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक तीनों ही प्रकार के कीड़े हो सकते हैं। जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है उसे स्टमक पैरासाइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर साल्मोनेला टाइफाई और ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकता है। साथ ही जैसे रोटा वायरस या गैस्ट्रोएंटराइटिस वायरस, वो होते हैं स्टमक फ्लूज। जैसे आपने इन्फ्लुएंजा, कोल्ड फ्लू ये सब सुने हैं, तो स्टमक के अंदर यानी हमारे पेट में भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टमक फ्लू। बट ये इतने प्रकार के कीड़े, इनको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करें और इनको किस तरीके से प्रिवेंट करें, इन सभी का एक ही कारण है, आपका अनकुक्ड खाना खाना या फिर आपका बिना धोए बिना साफ किए कोई भी सब्जी बिना पकाए खा लेना। यही सबसे मेन रीज़न होता है। या फिर आपने कोई कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड खाया है, इस वजह से आपके स्टमक में कीड़े पड़ गए हों। पैरासिटिक में फ्लैट और राउंड दो ही तरीके के होते हैं जो उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। बट अकॉर्डिंग टू पैरासाइट देखेंगे कि कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन है, वो फिर हम स्टूल एग्जामिनेशन करके ही देखते हैं। आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे के पेट में या आपके भी पेट में, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के पेट में ही हो, ये आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्टली आपने देखा होगा एक सीज़न आता है, वो जब सीज़न चेंज होता है तो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हर साल मुझे टाइफाइड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने जो खाना पीना किया है वो आपका कॉन्टामिनेटेड था, यानी वो खराब था, और आपको ने उसको बिना धोए छीले बिना उसको पकाए खाया है। उसकी वजह से आपको ये टाइफाइड का हर साल इन्फेक्शन होता जा रहा है। इसके अंदर जो सिम्टम्स रहेंगे वो यही हैं। सबसे मेन आपके एब्डोमेन पेन होगा, यानी पेट दर्द होगा, आपको दस्त लगेगी, आपके जो उल्टी जीदोरा जैसी आपको दिक्कत होगी, और जो बच्चों में या बड़ों में पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं मोस्टली, तो जैसे हमारे इंटेस्टाइन को भगवान ने बनाया है कि कुछ भी हम जब खाते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन या हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देता है, उसको वो डायरेक्ट ही अपनी स्टूल यानी पॉटी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करवा देता है। ये एक भगवान का दिया हुआ हमारे अंदर बॉडी में ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, और जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं हम जब खाते हैं उन चीज़ों में, वो उन्हें एब्जॉर्व कर लेती हैं और जो भी एक्सीटा होता है उसे स्टूल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है, यानी पेट में वो पैरासाइट के लार्वा और एग्स हो जाते हैं, तो आपका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है
उस चीज़ को हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने की जगह वो पेट के कीड़े डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हो गए, इनको नज़रअंदाज कर दिया, तो आपको वेट लॉस भी हो सकता है। यानी आप अच्छा खा पी रहे हैं फिर भी आपके शरीर को नहीं लग रहा है, या फिर आपकी एनीमिक कंडीशन हो रही है। ये कंटामिनेशन ऑफ फूड, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, या आप गलती से नंगे पांव उस एरिया पे चले गए जैसे पार्क वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड फिकल्स पड़े रहते हैं, यानी स्टूल पड़ा रहता है, यूरिन पड़ा रहता है, चाहे वो पेट्स का हो चाहे आपका हो, और आपने अगर नंगे पाँव बेयर फुट वहाँ पे पैर लगा दिया है तो वो आपको भी हो सकता है। इसीलिए खुले में शौचालय वाले जो प्रोग्राम चले थे और ये बताया गया था कि खुले में शौचालय अब नहीं होगा, तो वो इसीलिए था कि इन चीज़ों को रोका जा सके, क्योंकि बच्चों में और बड़ों में डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा था ड्यू टू दिस वॉर्म इन्फेक्शंस है, जो सेकंड हाईएस्ट डेथ रेट है इंडिया के अंदर। इससे बचने का जो उपाय है वो यही है कि आप जब भी कुछ खाएं पिए उसे अच्छे से धोएं, अच्छे से उसे पील ऑफ करें यानी छील लें, और अच्छे से पका करके ही खाना खाएं। सैलेड खाना अच्छा है, बट ज़्यादा कच्चा खाया हुआ जिसे आपको ये नहीं पता कि वो किस पानी में उगाया गया है, किस जगह पे उगाया गया है, तो मेरा यही मानना है कि आप वो सैलेड भी अच्छे से एक बार उबाल के ही खाएं, क्योंकि इससे जो वो लार्वाज एग्स आपके पेट में आने वाले हैं उसकी वजह से आपको आगे दिक्कत हो सकती है। कई बार आपकी इंटेस्टाइन में उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन तक हो जाता है। रेयर है बट होता है, और अगर वो हो जाता है तो इट विल बी क्रिटिकल फॉर यू। मीट खाएं, फिश खाएं, कुछ भी खाएं, अच्छे से कुक्ड होना चाहिए। सबसे अच्छा आपको अपनी सैनिटरी और हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। यानी आप बाहर से अगर आते हैं तो आप अपने हाथों को और पैरों को अच्छे से साबुन से धोएं, जिससे कि अगर बाहर से कोई कंटामिनेशन आपके साथ है तो वो ना हो। और कुछ भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पहले अपना, अपने बच्चों का, सबका हैंड वॉश करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ टाइम आप टाइफाइड से होने, जो फ्रीक्वेंट में आपको टाइफाइड, डायरिया की ये प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आप इससे बच सकते हैं कि आप अपना जो खाना पीना है उसे अच्छे से पकाएं, अच्छे से पानी को उबाल के रखें। अगर आपके पानी वहाँ के एरिया का गंदा आता है तो डीवॉर्मिंग प्रेगनेंसी में भी किया जाता है। वो उसका रीज़न यही है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन वाले, तो उनकी नींद भी खराब होगी, वो रेस्टलेस होंगे, उसकी वजह से उनके बीपी, उनकी बाकी स्ट्रेस, उनकी नींद सब खराब होगी और उनकी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान भी डीवॉर्मिंग किया जाता है। होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको डायरिया, डिजेंट्री, माल न्यूरिशमेंट, एनीमिया, पेट दर्द, ये जो अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन की वजह से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का स्टूल होता है, उसकी देखते हुए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं होम्योपैथी के अंदर जो आपको हेल्प करती हैं और क्योर कर सकती हैं। उसके लिए आपको अपने नियर बाई होम्योपैथ डॉक्टर से मिलना होगा, उनसे अपने सिम्टम्स को बता के कंसल्टेंसी लेनी होगी। इसके लिए आपको अगर मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आई नो कि पेट के कीड़ों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, समझा है। इन शॉर्ट मैंने भी इसमें बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। इसको अगर पेट के कीड़ों से बचना है तो आपको अपने हाथ धोने होंगे कुछ भी खाएं उससे पहले, और जो भी खाएं उसे अच्छे से धो के, अच्छे से छील के और पका करके खाएं, जिससे आपको किसी भी तरीके का वॉर्म इन्फेक्शन, पेट के कीड़ों की शिकायत नहीं होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।